हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, पीईबी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। तो आप वीडियो के अंत तक रहिएगा। मैं बात करने जा रहा हूँ वर्ग 1 शिक्षक पात्रता परीक्षा, है ना, जिसे आप जानते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए जो पात्रता परीक्षा है, वो इसके लिए पीईबी द्वारा क्या कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो आज की डेट में वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन आउट किया गया है। तो मैं उसका एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आज के इस वीडियो में चर्चा करूँगा सिर्फ वर्ग 1 के बारे में। तो A to Z जो चीज़ें हैं, आपको जो सिलेबस भी चेंजेस हुआ है, आप सभी जानते हैं सिलेबस चेंज हुआ है, काफ़ी एग्जाम पैटर्न में भी काफ़ी चेंजेस हुआ है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, आप वीडियो के अंत तक जरूर रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसमें आपको याद रखना है कि इसके फॉर्म कब से अप्लाई होना है। याद रखिए साथियों, ये फॉर्म जो है आपके फिल होंगे आपके ये 12 जनवरी, विशेष रूप से याद रखिएगा, है ना। 12 जनवरी 2023 से फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। और ये आवेदन पत्र भरने की अंतिम जो तिथि रहेगी ना साथियों, याद रखिएगा, ये आपकी अंतिम तिथि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 27 जनवरी 2023 है। तो ये डेट आपको याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर बात की जा रही साथियों, यहाँ पर जो शुल्क वगैरह है, जो शुल्क आपसे ली जाती है, वो आप जनरली आप जानते हैं कि जनरल कैटेगरी में अगर आते हैं आपको 500 रुपये पे करना होगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे विभागीय है तो 100 रुपीज़ की इसमें क्या मिलेगी आपको, विभागीय में है शुल्क 100 रुपीज़ लगेगा। इसके अलावा 600 रुपये आपके कुल टोटल प्रश्न पत्रों के ए और बी दोनों का लगेगा आपको, अगर आप किस में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अगर आप SC कैटेगरी से या SC ST या OBC या निःशक्त जन केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों की, इसके लिए क्या रहेगी आपकी 300 रुपये फीस रहेगी। तो याद रखिएगा ये, है ना। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट जो बात करते हैं, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपसे बताया गया है कि इस पर जो परीक्षा आयोजित करने वाला है पीईबी, वो कब परीक्षा आयोजित की जाएगी, ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। डेट आप जरूर याद रखिएगा, ये 1 मार्च से स्टार्ट होने वाली है परीक्षा साथियों। याद रखिए 1 मार्च 2023 बुधवार से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी और ये आपके 2 पालियों में रहेगी, आप जैसा कि ये देख ही पा रहे होंगे। चलिए मैं इसके बाद में बात करता हूँ जो एग्ज़ाम पैटर्न, जो काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि इसके पहले 2018 में जो भर्ती की गई थी उसकी अपेक्षा इसमें आज जो आज जो इसका वर्ग 1 या जो 2 के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं उसमें सिलेबस में भी काफ़ी बदलाव किया गया है। और यह साथ ही साथ साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है साथियों। तो चलिए हम बात करते हैं जो बदलाव किए गए हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है सामान्य सी जानकारी है। जो पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो संबंधित जो नियम कानून हैं इसमें दिए गए हैं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें बात की जा रही है यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, यानी क्वालिफाई आपको यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर देखिए ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में आयल होने के लिए न्यूनतम अंकों का जो प्रतिशत है वो कितना होना चाहिए। अगर आप शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपकी अगर 50% अगर SC ST के यानी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं, पिछला वर्ग कैटेगरी से, तो आपको 50% मार्क में क्वालिफाई माना जाएगा। इसके अलावा हम बात करें वहीं अगर आप अदर कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी से बात करते हैं तो वहाँ पर 60% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, है ना। तो ये बताया गया है यहाँ पर। और दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल आप जैसे कि ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर 50%, तो ये आपको जानना जरूरी रहेगा, तो याद रखिएगा। चलिए साथियों, अब बात कर लेते हैं जो कुछ नियम वगैरह जो पैटर्न वगैरह में चेंजेस किया गया ना, उसकी बात कर लेते हैं साथियों। देखिएगा साथियों, इसमें अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, परीक्षा की जो योजना जो पाठ्यक्रम वगैरह है उसकी अगर बात करें तो ये किसके लिए भर्ती की जा रही है। ये जो नोटिफिकेशन है यानी जो आउट किया गया है वर्ग 1 के लिए, स्पेशल वर्ग 1 के लिए है। यानी अगर आपके पास PG है प्लस आपके पास BEd है तभी आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा, ये आप सभी जानते हैं, सभी कंपलसरी रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो पूर्णांक जो रहेगा आपका टोटल अगर बात करें तो 150 का रहेगा। हालांकि इसके पहले भी यही 150 का ही हुआ करता था। और अवधि जो टाइम पीरियड है इसका टाइम कितना रहेगा, 2.5 घंटे ही रहेगा। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे MCQ आधारित रहेंगे, सब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, है ना। अब विशेष रूप से आपको जानना ये जरूरी होगा कि बदलाव सबसे बड़ा ये किया गया है कि जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है, आप सभी अभी अगर हम बात करें तो इसके पहले जो आपकी पात्रता परीक्षा हो रही थी उसमें किसी भी प्रकार का इस प्रकार का माइनस मार्किंग नहीं था। ये नया अपडेट है
साथियों, याद रखिएगा। यहाँ तक कि जो वर्ग एक और वर्ग दो का भी अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें भी यही नीति लागू की गई है और यही पॉलिसी उसमें भी है। हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे उसको वर्ग दो के नोटिफिकेशन के बारे में, है ना। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपको माइनस मार्किंग कितनी रहेगी ये भी जानना जरूरी है साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, याद रखिए साथियों। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, याद रखिएगा। 1/4 यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगी साथियों, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न पत्र के जो 2 पार्ट रहेंगे साथियों, 2 पार्ट रहेंगे, आ और बा रहेगा आपका, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो पहला जो पार्ट रहेगा ना साथियों, पहले हुआ करता था कि 100 नंबर का जो 100 मार्क्स का होता था वो आपका सब्जेक्टली होता था और 50 का होता था आपके, जैसे कि खंड बाव, ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, सॉरी खंड ए होता था। यानी जैसे आप खंड क्या बोलते हैं, पार्ट ए बोलते हैं, खंड आ बोलते हैं। तो ये अब होने वाला है साथियों, याद रखिएगा। ये जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए 30 मार्क्स का होने वाला, ओनली कितने का रहेगा अब ये 50 की जगह नहीं, 50 नंबर की जगह सिर्फ कितना कर दिया गया है, सिर्फ 30 नंबर। और 30 नंबर किसके किसके आप जैसा कि देख लीजिए डिवाइड भी किया गया है यहाँ पर। यानी हिंदी के आपके 8 प्रश्न रहेंगे, सामान्य अंग्रेजी के 5 रहेंगे, इसके अलावा शिक्षा शास्त्र के रहेंगे आपके 10 नंबर, है ना, जैसे पेडागोजी बोलते हैं, सामान्य ज्ञान और समसामयिकी वगैरह के रहेंगे आपके साथ, है ना। यानी रीजनिंग वगैरह की भी कुछ प्रश्न इसमें शामिल रहेंगे। टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन इसमें शामिल रहेंगे आपके, है ना। जो पार्ट सेकेंड रहेगा आपका, जिसे आप भाग के रूप में जानते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 120 नंबर का पेपर रहेगा साथियों, याद रखिए 120 नंबर का रहेगा। और ये जो परीक्षा आयोजित होने वाली है इसमें 16 विषयों के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया है। देखिए 16 विषय आप जैसा कि देख पा रहे होंगे सभी। अगर आपने इन विषयों में से किसी एक विषय में अगर आपने क्या कर रखा है, पीजी कर रखा है, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है और प्लस बीएड है, तब इसमें इन कोई भी सब्जेक्टों में से आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर अब बात कर लेते हैं। देखिए हाँ, हालांकि ये सिलेबस की बात की गई, सिलेबस तो आपको याद ही रखना है। यहाँ पर विस्तृत अगर हम बात करें तो आपको 30 नंबर का जनरली जो खंड ए रहेगा और 120 नंबर का आएगा आपका सब्जेक्टली। ये सभी आप सब्जेक्ट देख पा रहे होंगे। हिंदी के लिए 120 अंक रहेंगे, संस्कृत के लिए सभी विषय दिए गए यहाँ पर देख लीजिए साथियों, सभी के सभी विषय यहाँ पर मतलब 16 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। क्लियर है? तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका वर्ग 2 के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कंप्लीट जानकारी लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।